गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर पर। तो आज हम क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें आज चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज इस के लेक्चर में हम जानेंगे कि लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है और मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है। अब इनके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग होते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, F1, ठीक। इस तरीके से कहाँ से लाइन किस तरीके से पास की जाती है, वो सब इसके बेसिक से रूल्स को हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले क्या है, फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द स्पेरिकल लेंस। तो सबसे पहले देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है कि कोई भी एक लेंस है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उनका एक पार्ट होता है, उनका सरफेस होता है, स्पेरिकल सरफेस होता है, वो किसी न किसी स्पेयर से बने होते हैं। और उनका जो सेंटर होता है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिफाइन करते हैं। बात क्लियर है। चलिए एक बार इसको और जान लेते हैं क्या है। देखिए, अ लेंस आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हैज़ टू स्पेरिकल सरफेस ईच ऑफ सरफेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्पेयर। यानी कि कोई भी हमारे पास दो लेंस हैं, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उनके 2 स्पेरिकल सरफेस होते हैं। उन सरफेस जो रेडी किए जाते हैं वो किसी स्पेयर के पार्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, किसी स्पेयर के पार्ट होते हैं। और क्या होता है, सेंटर ऑफ दीज 2 स्पेयर आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनके सेंटर्स होते हैं, उनको हम कॉल्ड करते हैं, पुकारते हैं, बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनको डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं C1 एंड C2 से। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि एक इमेजिनरी लाइन है जो इनके C1 और C2 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर थे, इनको पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जाती है ना, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी कि जो स्पेरिकल शेप के या स्पेरिकल सरफेस से जो लेंस तैयार किया गया था, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उनके अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस तरीके से मीट करा दें दोनों स्पेयर्स के, तो वो लाइन जो रेडी होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। वो कहीं से भी डिफेक्ट नहीं होती है, कभी भी कहीं डाइवर्ट नहीं होती है। उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि जो भी लेंस है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उनका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर्स बोलते हैं। क्या है, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। यानी जो भी एक लेंस है हमारे पास, उसका खुद का सेंटर जो होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर्स बोलते हैं। अ लाइट, अ रे ऑफ लाइट, अगर कोई लाइट रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस पासिस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। जब भी कोई लाइट रे उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं होती है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। इट गोज स्ट्रेट, यानी वो स्ट्रेट लाइन में पास हो जाती है, कभी कहीं से डाइवर्ट नहीं होती है। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, देखिए अपर्चर है, अपर्चर क्या होता है, अपर्चर होता है कि एक इफेक्टिव डायामीटर होता है किसका, कि जो भी हमारे पास कॉनकेव या कॉन्वेक्स अवेलेबल है उसका जो डायामीटर होता है और आउटलाइन मतलब जो बाहर से घिरा हुआ होता है उसको हम अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर मतलब अगर थोड़ा सा देखें कि जो कोई भी पार्ट है हमारे पास, अगर हम स्कूल को इमेजिन करें, हम स्कूल जाते हैं, हमारा क्लासरूम है, क्लासरूम में अगर हमारा जो गेट होता है मेन, वो क्या है, एक तरीके का हमारे क्लासरूम का अपर्चर होता है। अपर्चर का मीन्स होता है कि कोई भी कितनी चीज़ बड़ी है उसका आउटर पार्ट अगर मेज़र कर लें तो वही क्या है, अपर्चर है। ऐसी लेंस है, लेंस का अपर्चर क्या हुआ कि जो भी डिज़ाइन रेडी किया गया है, जो भी डिज़ाइन रेडी किया गया है उस डिज़ाइन का जो भी इफेक्टिव डायामीटर यानी बड़े से बड़ा पार्ट होता है आउटर लाइन का, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑफ लेंस। फोकस ऑफ लेंस क्या होता है कि अगर बीम ऑफ लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई भी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तो वो ऑलवेज रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो जिस पॉइंट से पास होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ लेंस बोलते हैं। यहाँ कंप्लीट नहीं है। द बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम passes
फ्रॉम passes this point is known as फोकस ऑफ लेंस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? फोकस ऑफ लेंस बोलते हैं। जब भी कोई लाइट रेज, अभी देखो डायग्राम में हम आपको शो कराएंगे, जैसे इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम, जैसे ये देखो, ये पैरेलल लाइंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब इसके ये पैरेलल लाइंस है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट पे मीट होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? कॉन्वेक्स में और कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस क्या क्या रहते हैं? तो कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग मतलब ये लाइट रेज को एक ही पॉइंट पर मीट कराते हैं, और डाइवर्जिंग का मतलब एक ही पॉइंट से अगर पैरेलल लाइंस है तो उनको डाइवर्ट कराते हैं, उनको मीट नहीं कराते किसी भी पॉइंट पर। तो कन्वर्जिंग टू द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटिंग बाय द प्रिंसिपल फोकस। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी लेंस है जो लाइट रेज को क्या करा रहा है? कन्वर्ज कराता है, और जिस पॉइंट पर वो मीट होता है उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस अपीयर टू diverging from a point on the principal axis is known as the principal focus। अब प्रिंसिपल फोकस देखो कहाँ होता है डाइवर्जिंग लेंस में? ये देखिए, ये कॉनकेव लेंस, इसमें डाइवर्जिंग पॉइंट कहाँ है? देखो ये, अगर ये लाइट पैरेलल आ रही है तो यहाँ से क्या किया उसने? लाइन्स को डाइवर्ट कर दिया है, और डाइवर्ट करने के बाद हम इमेजिन करते हैं कि ये लाइन जो जिस पॉइंट से पास हो रही हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ये बात क्लियर है आपको? यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल फोकस होता है और कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड में प्रिंसिपल फोकस होता है। ये बात क्लियर है आपको? चलिए ये क्लियर हो गया। अब इमेज फॉर्मेशन, अब देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी डिफरेंट पोजीशन पर हम ये चेक करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से रेडी होता है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया हुआ है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहता है? एट F2। उसका फोकस, इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ रहेगा? क्योंकि लाइट रेज से पैरेलल आती है लाइट बीम्स, और उसके बाद वो जिस पॉइंट पर मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको क्या बोलते हैं? F2। यानी इसका इमेज फॉर्मेशन F2 पर रहेगा। और नेचर कैसा रहेगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा रहेगा नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। और साइज ऑफ इमेज क्या होता है? हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा होता है पॉइंट साइज का। इसमें आपको इमेज कोई भी शो नहीं हो रहा है। ये बात क्लियर है आपको? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? कि बियॉन्ड द F1, जब भी कोई ऑब्जेक्ट F1 के बियॉन्ड है, देखो यहाँ पे 2F1 के बियॉन्ड है ना, तो यहाँ कुछ डिनोटेशन है, नाम नहीं गिवन है इनके, तो नाम कर देते हैं इनका। ठीक, इनका नेम क्या देंगे? यहाँ पे रहेगा F1, देखिए इसको क्या करेंगे? यहाँ F1, ये F1, ये F1, ये 2F1, ये F2 एंड 2F2। ये बात क्लियर है? यानी इधर F1 होता है, इधर 2F1 होता है, इधर F2 एंड 2F2 होता है। ये बात क्लियर है? तो देखिए इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है कि पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, यानी F2 और 2F2 के बिटवीन कहाँ है? इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। और इमेज का साइज कैसा है? वो भी स्मॉल है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा रहेगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा नेचर। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट एट प्लेस्ड 2F1, ऑब्जेक्ट 2F1 पर प्लेस होगा तो उसकी जो इमेज की पोजीशन रहेगी वो कहाँ रहती है? वो रहती है 2F2 पर रहती है। और नेचर कैसा रहता है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या रहेगा?
एकदम सेम साइज, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज वहाँ पर क्रिएट होगा। ये बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, ऑब्जेक्ट को कहाँ के पुट किया गया है, F1 एंड 2F1 के बिटवीन। तो यहाँ से जो इमेज फॉर्मेशन रेडी किया जाएगा वो कहाँ पे होगा, बियॉन्ड 2F2 पर होगा इमेज का फॉर्मेशन या पोजीशन। और नेचर कैसा रहेगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज रहेगा एन लार्ज, यानी कि थोड़ा सा लार्ज रहेगा, बड़ा रहेगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1, जब भी ऑब्जेक्ट को हम F1 पे पुट करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, F1 पे प्लेस किया है, तो इसकी इमेज कैसी है, इमेज क्रिएट हो रही है, लाइंस पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइन किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करती हैं, यानी ये इसका इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर रहेगा। और नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा रहेगा, हाईली एनलार्ज, यानी बहुत बड़ा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देखिए जब ऑब्जेक्ट को हमने F1 और O के बिटवीन रखा, O क्या था, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो यहाँ से लाइन जो है और ज़्यादा एक्सपेंड होती है इनफाइनाइट की तरफ। तो वहाँ सेम पॉइंट पर दो इमेज क्रिएट नहीं हो सकते, इसीलिए हम इसको इमेजिन करते हैं कि इसको हम बिहाइंड ऑब्जेक्ट के साइड में ही लेके चलते हैं और पीछे की तरफ इमेजिन करते हैं। तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो AB डैश रेडी हो जाता है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी साइड में उसका ऑब्जेक्ट इमेज रेडी हो रहा है। नेचर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट। अब कैसा है, देखो नेचर भी चेंज हो गया यहाँ पे आके, कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा है, एनलार्ज, यानी कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन शो करोगे तो स्टार्टिंग से 1 to 5 में 1 to 5 इमेज फॉर्मेशन होते हैं ना, उनमें रियल और इन्वर्टेड नेचर रहता है इसका। और यहाँ 6 कंडीशन में इसका वर्चुअल और इरेक्ट, ये इसका इमेज फॉर्मेशन रहता है। जल्दी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। ठीक, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस से कैसा होता है। कि पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की, हमने इसको इन्फिनिटी पे प्लेस किया हुआ है, थोड़ा सा राय इसमें है नहीं, तो यहाँ नोट कर देते हैं। When object placed at infinity, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, इन्फिनिटी पर प्लेस किया हुआ है, तो उसकी पोजीशन कहाँ है, एट F1, यानी F1 पर उसका इमेज बनेगा और वेरी स्मॉल साइज रहेगा। और कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है। ठीक है, कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी ऑफ O कर लेंगे, या क्योंकि हमने अब तक यहाँ पे O इसको किया है, क्या ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे C न करके हम क्या रखेंगे, O रखेंगे। ये क्या यहाँ पे O है कि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी और O के बिटवीन, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बिटवीन कहीं भी पुट कर दें, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा रहता है इसकी नेचर रहता है कैसा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहता है। और स्मॉल में वेरी साइज रहता है, वेरी स्मॉल साइज रहता है इसका। और पोजीशन जो होती है इमेज की वो F1 और C के बिटवीन होती है। C नहीं, यहाँ पे O रखेंगे। क्या रखेंगे हम यहाँ पे, O, क्योंकि यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है। ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब लेंस फार्मूला किसको जानेंगे, अब लेंस फार्मूला क्या होता है। तो कुछ बेसिक से टर्म भी जानेंगे लेंस फार्मूला के साथ हम। देखिए लेंस फार्मूला होता है, एक्चुअल में लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फार्मूला होता है। अब कहोगे सर यहाँ पे u और v क्या है, देखिए अब बोलोगे सर यहाँ पे u और v क्या रहा है, तो अभी बताते हैं इसके u और v क्या है। यहाँ पे u, v एंड f, ठीक है। अभी क्या बताएंगे, हम जानेंगे कि u क्या है, v क्या है और f क्या है।
तो u क्या है, देखिए u है u को अगर हम जाने तो u क्या है, u होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। एंड अब v देखते हैं, v क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज, जहाँ भी हमने इमेज को क्रिएट किया है वह इमेज से ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम v से डिनोट करते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है f इज इक्वल टू होता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यानी लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, वो होती है f। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को, एक्सरसाइज में जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनको लेंस फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, और मैग्नीफिकेशन को ना हम m से डिनोट करते हैं, मैग्नीफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय m। और m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइन इसमें प्लस v अपॉन u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। अब कहोगे सर v और u तो हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो v होता है ऑप्टिकल सेंटर से, और जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का उसको हम u से डिनोट करते हैं। m मैग्नीफिकेशन है, बट h डैश और h क्या है, तो बच्चों जो हाइट ऑफ इमेज होती है h डैश क्या है, h डैश होता है हाइट ऑफ इमेज, और h क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो है h, एंड हाइट ऑफ इमेज क्या रहती है, h डैश। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को जानेंगे, जब भी कहीं बोलेगा 4 टाइम 3 टाइम क्वेश्चन में बोलता है तो वहाँ पे m की वैल्यू आपको डायरेक्टली पुट कर देनी है, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और इस चैप्टर के लास्ट हेडिंग पावर ऑफ लेंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर रेगुलर हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव बाय अ लेंस इज नोन एज द पावर ऑफ लेंस। यानी पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि जो डिग्री होती है, डिग्री का मीन्स किसी की कैपेबिलिटी होती है कि वो कोई चीज़ किसको कहाँ तक शो कर पा रहा है, किसी को डाइवर्ट कर पा रहा है या किसी को कन्वर्ज कर पा रहा है, उसको अचीवमेंट के लिए जो लेंस यूज करते हैं उसको हम पावर ऑफ लेंस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय p क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। अब देखो p के डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। p इज इक्वल टू होता है 1/f, जब हमें फोकल लेंथ मीटर में गिवन होता है तो 1/f रखते हैं, एंड p इज इक्वल टू 100/f भी रहता है जब हम फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में रखते हैं। ये बात क्लियर हो गई। फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो हम p इज इक्वल टू 1/, फार्मूला का यूज करेंगे, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो उसको p इज इक्वल टू 100/f का यूज करेंगे। ये बात क्लियर है। तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स और कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।